हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इससे पहले हम माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं, किस तरीके से वो काम करता है, एनहेंस करता है इमेज को ताकि आप क्लियरली देख सकें। यहाँ पर टेलीस्कोप का क्या काम है? टेलीस्कोप का काम क्या है, जो दूर की चीज़ें जैसे हेवनली बॉडीज़ है, जैसे आप प्लैनेट्स को देखना चाहते हैं, सन को देखना चाहते हैं, स्टार्स को देखना चाहते हैं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप का। माइक्रोस्कोप का क्या काम था? जो छोटी चीज़ें हैं, पास की चीज़ें हैं, उसको बड़ा करके देखना, क्लियरली देखना। टेलीस्कोप का काम इसका उल्टा हो जाता है, जो दूर की चीज़ें हैं उसको हम क्लियरली देख सकें, इसके लिए हम टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं। तो जो यूज़ ऑफ टेलीस्कोप इज सी हेवनली फार बॉडीज। तो जो भी हमारे लिए हेवनली बॉडीज है, जो स्टार्स है या प्लैनेट्स है, वो जो भी बॉडीज होगी वो हमारे लिए तो इन्फिनिटी में होगी। तो इसका मतलब है इसके लिए जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा इन्फिनिटी में ही होगा, यानी इन्फिनिटी से रे आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद समझते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखिए जो टेलीस्कोप होते हैं जनरली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और एक होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं वहाँ रिफ्रैक्शन का फेनोमेना काम करता है, और जो रिफ्लेक्टिंग वाले टेलीस्कोप में रिफ्लेक्शन की हेल्प से हम जो है टेलीस्कोप को यूज करते हैं। तो ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर आता है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन के थ्रू हम जो है जो दूर की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एक बार समझ लेते हैं। तो ये आपको रे डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो है पूरा रे डायग्राम है एक टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है, जब इमेज फॉर्म्ड एट LDDV है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है। तो इसमें भी दो केस होगा, जैसे हमने माइक्रोस्कोप के केस में पढ़ा था। एक केस में इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दूसरे केस में इमेज बनेगा इन्फिनिटी में। तो अभी पहला केस हम कर रहे हैं व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उस केस में ये रे डायग्राम है। तो पहले इसमें समझ लें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये देखिए ये लेंस है, ये आगे की तरफ जो रहता है ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। ये इधर जो आंखों के पास होगा जो लेंस, वो होगा आईपीस लेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो बड़ा होता है, उसका अपर्चर बड़ा होता है, और आईपीस लेंस छोटा होता है, उसका अपर्चर भी छोटा होता है। इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा, इसका फोकल लेंथ छोटा होगा। जैसे हमने माइक्रोस्कोप में देखा था उसमें उल्टा था, माइक्रोस्कोप में ये लेंस छोटा होता है और आईपीस लेंस बड़ा होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, ये लेंस बड़ा होता है और ये वाला लेंस जो है वो छोटा होता है। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें देखिए हम समझते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत दूर होगा टेलीस्कोप के लिए, तो हम जो भी रेज आएंगी टेलीस्कोप पे वो कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी, इन्फिनिटी से रेज आएंगी। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी में होगा हमारे लिए, जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, हमारे लिए इन्फिनिटी ही है वो एक प्रकार से। तो जो भी रेज आएंगी टेलीस्कोप में वो पैरेलल रेज आएंगी। ठीक है, यदि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है को आप देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जैसे सन या प्लैनेट, ये हमारे लिए एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। और दूसरा हो जाता है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, जो स्टार्स होते हैं ना वो हमारे लिए तो पॉइंट साइज हो गए। तो जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होंगे, इन्फिनिटी में होंगे, जिनका कुछ ना कुछ साइज होगा, वो कुछ एंगल सब्टेंड करेंगे, तो उन ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आएगी ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ठीक है, तो वो जो पैरेलल रेज होगी प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, क्योंकि वो एंगल सब्सटेंड करेंगे आई पे। ठीक है, अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जैसे स्टार से अगर बात करें तो उससे जो रेज आएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। बट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइक सन या प्लैनेट्स हो गए, वहां से रेज पैरेलल आएंगी बट मेकिंग सम एंगल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए यहाँ से जो है मान लीजिए रेज, इंसिडेंट रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे ये जो रेज है प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है। ये जो एंगल है, मान लो ये एंगल है अल्फा, ये यहाँ लिखा हमने। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो अल्फा एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये पैरेलल रेज आ रही है। अब देखिए, आप ध्यान रखना, जब भी पैरेलल रेज आती हैं लेंस पे, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? वो फोकस पे बनता है। तो देखिए ये पैरेलल रेज आ रही है, ये तो जो पूरे पोल से जा रही है विदाउट डिविएशन, वो तो सीधे चले जाएगी यहाँ तक, और दूसरी रेज आएंगी वो कुछ ना कुछ उनमें डिविएशन होगा, और फाइनली ये कहाँ जाके मीट करेंगी? जो इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल पॉइंट होगा वहाँ पे, इसके फोकल प्लेन पे जो है इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की। तो ये देखिए ये FO है, FO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस। तो इधर देखिए ये इमेज बन रही है, दिस इज A', B', ये जो है इमेज है उस ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी में रखा है हमारे लिए। तो ये जो है इमेज बनी। ठीक है, अब इसके बाद ये जो इमेज है ये आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है इस लेंस को, आईपीस लेंस को, ताकि ये जो इमेज बन रही है ये कहाँ बने, इसके और इसके फोकस के बीच में बनना चाहिए। ठीक है, तभी जो है इसका एनलार्ज इमेज हमको दिखेगा। तो देखिए ये जो है एफ ई है, इसका फोकस है, किसका, आईपीस लेंस का फोकस है, और इमेज कहाँ बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का, यहाँ बन रहा है, जो कि एफ ई और इस लेंस आई लेंस के बीच में है। तो ये सही कंडीशन है अभी। तो अब क्या होगा, अब इस तरीके से आपको यहाँ एडजस्ट करना है कि इसका इमेज बनेगा। अब इसके केस में, इस केस में क्या बनता है, इमेज बनता है वर्चुअल, और इस ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा इस लेंस के लिए। तो आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो इसकी इमेज है कहाँ बने, वो बने यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो देखिए यहाँ से एक रे पैरेलल जाएगी, ये फोकस से होते हुए जा रही है, दूसरी रे पोल से जाएगी विदाउट डिवीजन। तो इनको अगर पीछे एक्सटेंड आप करेंगे तब यहाँ जाके ये मिलेंगी ये रे। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है डी है, ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। तो ये हुआ कंप्लीट डायग्राम, और ये जो है आपका फाइनल इमेज, दिस इज योर फाइनल इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ था, दूर था, पहले ये इमेज बना, ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसके लिए इसका जो इमेज है ये बनेगा, ये आपका फाइनल इमेज है। ठीक है, समझ में आया। अब इसका हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द फाइनल इमेज, यानी फाइनल इमेज से जो है, फाइनल इमेज का जो एंगल बनेगा आई पे, ठीक है, एंगल सबटेंड करेगा जो आई पे एट एलडीडीवी, यानी फाइनल इमेज जब एलडीडीवी पे रखा है तब जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो वाला एंगल, और द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बन रहा है एट द इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो जो एंगल बना, और इमेज एलडीडीवी पे रहेगा तो जो एंगल बना, उन दोनों एंगल का जो रेशियो है वही होगा मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो इसका मतलब है जो मैग्नीफाइंग पावर है m विल बी, इमेज का एंगल देखिए क्या बन रहा है, ये फाइनल इमेज का यहां से एंगल देखिए क्या बन रहा है आईपीस लेंस से, ये जो है ये एंगल बन रहा है बीटा, ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ पे जो एंगल बना, दिस एंगल इज बीटा। तो ये जो है इमेज का एंगल है, ये जो एंगल है ये फाइनल इमेज बना, तो इसको हमने लिखा बीटा, m इज इक्वल टू बीटा। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये अल्फा एंगल बना रही है। ये एंगल छोटा होगा, बहुत दूर से रेज आ रही हैं, तो ये जो एंगल अल्फा है यही हमारे लिए क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट है। तो आपने लिखा बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये एंगल छोटे होंगे, बीटा और अल्फा छोटे होंगे, तो बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा हम लिख सकते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा हम लिख सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा हमने लिख दिया। अब ये 10 बीटा 10 अल्फा इसकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी एक बार समझते हैं। ठीक है, तो 10 बीटा कहाँ बन रहा है, देखिए ये बन रहा है 10 बीटा, और 10 बीटा के लिए हम ये ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये सेंटर C2 है इस लेंस का, और इस सेंटर C1 है उस लेंस का। ठीक है, तो ये ट्राइंगल देखो C2 B डैश A डैश, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसी में ये एंगल है बीटा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अगर आप 10 बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी A डैश B डैश और बेस है B डैश C2, B डैश C2, ये हो गया बेस। ठीक है, अब 10 अल्फा के लिए हम कौन सा ट्राइंगल यूज करें, तो देखिए ये जो है अल्फा एंगल है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी अल्फा है। ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट रे है, ये सीधी वाली रे है, इसमें डिविएशन नहीं है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। तो इसके लिए हम ये ट्राइंगल यूज करेंगे C1 B डैश A डैश, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, तो 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो 10 अल्फा परपेंडिकुलर है A डैश B डैश, और बेस क्या हो गया C1 FO, सॉरी C1 B डैश, ठीक है, या B डैश C1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू। इसमें देखिए A डैश B डैश A डैश B डैश दोनों में से कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बचेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो हमको मिलेगा m इज इक्वल टू B'(C1) ऊपर चला जाएगा, B'(C1) और B'(C2) नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो B'(C1) और B'(C2) ये है क्या, एक बार देखो जो B'(C2) है, ये जो है आईपीस लेंस के लिए यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको हम यूई से डिनोट कर सकते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से। तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये यूई है, और ये कैसा है, ये नेगेटिव में होगा, माइनस यूई। तो आप B'(C2) को लिख सकते हैं माइनस यूई। ठीक है, उसके बाद B'(C1), देखिए यहां से जो यहां का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। आईपीस लेंस का फोकल लेंथ है यहां से यहां तक, ये एफओ वाला पॉइंट है, ये फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं एफओ। ठीक है, तो हमको ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला, क्या मिला, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफओ माइनस में एफओ अपॉन यूई। तो ये एक हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिला। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला हम इसका बनाते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस का जो आप फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस लेंस के लिए, आईपीस लेंस के लिए। तो आईपीस लेंस के लिए f की जगह हो जाएगा FE। ठीक है, अब V क्या होगा आईपीस लेंस के लिए, आईपीस लेंस के लिए इमेज बन रहा है ये है आईपीस लेंस का इमेज, और ये यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका, D है, और ये कैसा डिस्टेंस है, नेगेटिव में होगा। तो V की जगह हम लिख सकते हैं -D। ठीक है, इसके बाद इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, U, यहाँ से यहाँ है, और ये -U है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -UE। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ इसको प्लस कर देता हूँ ऐसा। अब 1/D को लेफ्ट में ले जाओ, तो 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/D, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करूँ, 1/UE। ठीक है, इसको 1/UE इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करें हम, अगर मैं 1/FE कॉमन ले लूँ, ये ऊपर वाले इक्वेशन में से 1/FE अगर कॉमन ले लूँ, अच्छा इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्लियर देखेंगे, 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। अगर इस इक्वेशन में से कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा 1 प्लस FE अपॉन D, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद इस पूरे इक्वेशन में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, -FO। इस पूरे इक्वेशन में -FO अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा, -FO अपॉन UE इज इक्वल टू -FO अपॉन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन D, ये मिला। अब ये जो -FO अपॉन UE है, ये क्या है, यहाँ अभी हमने लिखा दिस इज एक्चुअली मैग्निफिकेशन, तो ये जो है बन गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला है -FO अपॉन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन D। तो ये जो है दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन के, जब इमेज बन रहा है LDDV पे, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया। तो ये हुआ इमेज फॉर्म्ड एट LDDV। अब हम देखते हैं जब इमेज फॉर्म्ड होगा इन्फिनिटी में। तो देखिए अब ये जो है रे डायग्राम व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में जब इमेज बनेगी तो क्या चेंजेस आएगा। तो देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस है वैसे ही, और इस पे रेज आ रही है वैसे ही, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से अल्फा एंगल के साथ इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे, और ये जो है सारी रे जो है कहाँ पे मिलेंगी, जो भी पैरेलल रेज आएगी वो हमेशा फोकल प्लेन पे ही उसकी इमेज बनेगी। तो इसका जो फोकस है, इसका फोकस है यहाँ पे FO, यहाँ पे इसका ये इमेज बन गया A', B'। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस आईपीस लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि ये जो इमेज बना है इसके फोकस पे आ जाए।
इसका फोकस, अब देखिए यही वाला पॉइंट है जो इसका फोकस है। तो ये जो बी डैश है ऑब्जेक्टिव लेंस का भी फोकस है FO, और ये जो है ये आईपीस लेंस का भी फोकस है, यही वाला पॉइंट, यानी दोनों के फोकस कोइंसाइड करेंगे, उस केस में इंफिनिटी में इमेज बनेगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट है सेकंड लेंस के लिए, तो ये जो है फोकस पे रखा हुआ है, तो एक रे सीधे जाएगी, फिर ये फोकस से जाएगी, फिर दूसरी रे पोल से होते हुए जाएगी। तो ये जो दोनों रे है, ये जो रे है, ये दोनों पैरेलल आपको दिख रही है, ये पैरेलल हो जाएंगी, ये इन्फिनिटी में जाएंगे, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये इन्फिनिटी में इसका इमेज बनेगा। तो अब जो है इमेज बन रहा है इन्फिनिटी में। अब हम इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालें। इसके केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगा, इसके केस में भी मैग्नीफिकेशन होगा बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, बीटा क्या है, एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज देखिए जो बन रही है इन्फिनिटी में बनेगी, और उसका एंगल क्या है, ये है, ये जो बीटा है ये जो है फाइनल इमेज का एंगल है। तो बीटा को हम लिख सकते हैं tan बीटा, और अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा। तो m हो जाएगा tan बीटा, आप ये वाले ट्राइंगल से लिखेंगे C2B'A, तो इस ट्राइंगल में tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया A', B' और बेस हो गया B', C2, ये C2 पॉइंट है। अब tan अल्फा की वैल्यू आप ये ट्राइंगल से देखेंगे C1 A', B', इस ट्राइंगल में tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया A', B' और बेस हो गया C1 से B', तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं B' C1। ठीक है, अब इसके बाद m इज इक्वल टू, देखिए A' B' तो कट जाएगा, बचा क्या रह जाएगा, B' C1 डिवाइडेड बाय B' C2। ठीक है, अब ये जो B' C1 है, ये है क्या, ये जो B' C1 है यहां से यहां का डिस्टेंस है, और ये फोकल लेंथ FO, किसका फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो इसको FO लिख सकते हैं। और B' C2 क्या है, B' C2 है फोकल लेंथ आईपीस लेंस का, और ये माइनस में होगा, तो आप लिखेंगे माइनस FE। ठीक है, तो फाइनल जो फॉर्मूला है हुआ माइनस FO अपॉन FE जब इमेज बनेगा इन्फिनिटी में। ठीक है, तो आगे समझ में, तो यही दो केस है, एक हो गया LDTV पे और एक हो गया इन्फिनिटी में। तो ये हुआ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इसके बाद जो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, वो हम इसको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।